हेलो स्टूडेंट्स, सो हम लोग एक बार फिर आ गए हैं आपके सामने अपने इस रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर का पार्ट 9 लेकर। ठीक है ना। तो अब तक आप देख रहे होंगे कि आपने पिछले 3 पार्ट्स के अंदर बहुत सारा कैलकुलस देख रखा है और इवन लास्ट वाला जो पार्ट आपने देखा है उसके अंदर आपने ये चीज़ फील की होगी कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि डेरिवेटिव पे बेस्ड थे वो सॉल्व किए। अब आज के वीडियो के अंदर जैसे कि आप भी जानते हैं सीक्वेंस में हम डेरिवेटिव के बाद अब किस पे आएंगे, इंटीग्रेशन पे। तो अब आज हम इंटीग्रेशन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे ही हम ये इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस पूरे कर लेंगे ना, तो हम लोग एक्चुअली इस रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म कर चुके होंगे, यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेरिएबल एक्सेलरेशन। एक्चुअली ये क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेरिएबल एक्सेलरेशन ही इस चैप्टर का थोड़ा टफ पार्ट है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव नई चीजें आपके जीवन में आई हैं और वो नई चीजें थोड़ी सी किसी किसी को टफ भी लगती हैं और किसी किसी को ईजी लगती हैं, बट मैं यही कहूंगा कि वो ईजी ही होती हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा अपने आप को उसके अंदर इंडल्ज करो, थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व करो, डेफिनेटली यू विल फील इट दैट इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, तो बस थोड़ी आपकी उसकी जरूरत है, आपकी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, आपको फिर बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात, जो इंसान इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में फिजिक्स में थोड़ा एटीज आ जाएगा ना, उसके अंदर एक इमेजिनेशन का क्लैरिटी आ जाएगा और उसके बाद उसे जो आगे के चैप्टर्स में भी चीज़ें करनी होंगी वो बड़े आसानी से कर पाएगा। इसीलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के पिछले 3 पार्ट और ये एक चौथा पार्ट, शायद 4 और या 5वां पार्ट शायद में भी, इनको बहुत अच्छे से जाएं, इनके अंदर बहुत अच्छे से जाएं, एक एक चीज को अच्छे से डिस्कस करें, पूछें, बार बार करके देखें और जिस प्रोसेस से मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं उसमें कोई भी स्टेप को स्किप ना करें। अपनी मर्जी से कि चलो आज मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूं, मैं डेरिवेटिव यानी ले रहा हूं अगर x के पावर कोई 6 का, तो मैं डायरेक्ट उसको 6x का पावर 5 लिख देता हूं। देखो, हो सकता है डायरेक्ट आप में से कुछ लोगों को करना आ गया हो, बट स्टिल मैं अभी कहूंगा कि अभी आप नए हैं इन चीजों में, तो ऐसी कुछ भी गलती ना करें। चीजों को आराम से, एट ईज, विस्तार से, शांति से, फोकस होके आराम से करें। आप नए हैं इसमें और सीखने की पूरी पूरी इच्छा रखें और कोशिश करें। अब यहाँ जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं, इसमें दिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन मोशन, या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन मोशन भी कह सकते हो आप इसको, या फिर मैं इसको ब्रैकेट में भी लिख देता हूं फिजिक्स। एक्चुअली अब हम लोग फिजिक्स के अंदर इस इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन को देख रहे हैं, पर यहां अभी सिर्फ हम मोशन को देख रहे हैं, क्योंकि मोशन से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आगे बहुत सारी जगह इंटीग्रेशन का यूज हम लोग और भी चैप्टर्स में करने वाले हैं, लगभग सारे ही चैप्टर्स में करने वाले हैं। तब हम उस इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन को उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में भी देखेंगे। अभी के लिए हम इसको मोशन में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो एक चीज है, ये वाला ऐसा चीज मैं पहले भी बना चुका हूं, इसलिए मैंने डायरेक्ट बना दिया है। पहले भी बना चुका हूं, पिछले वीडियोस में मैं इस चीज को दर्शा चुका हूं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट बना दिया है। कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है। यहां से इसको रीड करना शुरू करो। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। ये वेलोसिटी आगे देखो, ये एरो जहां जा रहा है नीचे की तरफ, और फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यू विल फाइंड एक्सेलरेशन। सो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन। अब उसका उल्टा जाओगे तो यानी डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन। अब एक्सेलरेशन को अगर आप इंटीग्रेट करते हो, देखो, इंटीग्रेट एक्सेलरेशन टू गेट वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन इज dv by dt। सो dv इधर ले आओ, dt उधर भेज दो तो dv इक्वल्स टू a dt, और इंटीग्रल dv इक्वल टू इंटीग्रल a dt, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रल a dt। ये एक जनरल बात कर दी मैंने। वैसे ही अगर चाहोगे तो इस वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इंटीग्रेटिंग वेलोसिटी टू गेट डिस्प्लेसमेंट v इज ds by dt। ds इक्वल टू वी डी टी, डी टी को इधर भेज दिया, फिर इंटीग्रेट किया तो s इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी। s इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। सिंपल चीज है। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करो वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करो डिस्प्लेसमेंट। बस इतना है। नीचे उतरना है, डिफरेंशिएट करते जाओ, ऊपर जाना है, इंटीग्रेट करते जाओ। डिस्प्लेसमेंट से नीचे वेलोसिटी, नीचे वेलोसिटी से नीचे एक्सेलरेशन, और वापस ऊपर चढ़ना है तो इंटीग्रेट करते जाओ। इतना सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहां से आगे अगर हम लोग देखें तो बड़ा ही सिंपल है। पता नहीं ये एसी जो है बड़ा कुछ प्रॉब्लम में है। लेट मी सॉल्व इट फर्स्ट। ओके, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। क्या हो गया इसको, एक सेकेंड, है ना। अरे सेल वेल भी काम नहीं करते हैं हमारे यहाँ, वो भी पागल हैं। सेल नहीं है उसमें। ठीक है, ओके। तो ये कहीं ना कहीं जो है बड़ी गर्मी हो रही है, ठीक है। तो गर्मी तो होगी, एसी बंद है, चालू हो गया अभी चलते हैं आगे।
तो ये जो चीज है ये ऑलरेडी अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं। अब इसके आगे हमें बढ़ना है। हमने ऑलरेडी इस साइड वाला सारा प्रोसेस कर लिया है, डिफरेंशिएट कर करके हमने वेलोसिटी निकालना सीख लिया, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना सीख लिया। अब हम इस तरफ जाने वाले। तो बस आपको यहाँ पे जो ये जो बातें हैं ना, इन बातों पे थोड़ा फोकस करना। ये जो मैंने प्रोसेस लिख रखी है, ये देखो ये वाली और ये वाली प्रोसेस, इस पे थोड़ा फोकस करना है। जैसे वेलोसिटी ds बाई dt, ds इक्वल टू v dt लिख दो, फिर इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर इनका आप ध्यान रखेंगे तो बड़ा आसान है मामला। अब हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं, फिजिक्स की तरफ जाते हैं, कैसे इंटीग्रेशन को फिजिक्स में यूज किया जाएगा उसकी तरफ जाते हैं। सबसे पहले देखो, पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्सेलरेशन। एक पार्टिकल है भाई जो स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है, और वो ऐसा एक पार्टिकल बना दो, यानी कार बना दो, और इसके पास एक एक्सेलरेशन है। यहाँ इसके पास एक एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन kt दिया हुआ है, यानी वेरिएबल एक्सेलरेशन है। देखो इस तरीके के एक्सेलरेशन में कभी भी काइनेमेटिकल इक्वेशन लग नहीं सकती, इसका सहारा सिर्फ इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स है। तो इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव सीख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोला है देखो, अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ kt, k इज कांस्टेंट, फाइंड द वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t। वेलोसिटी निकालनी है आपको, मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी किसी टाइम t के बाद आपको वेलोसिटी निकालनी है। आप इसको t इक्वल टू 0 मान लो, ये सम टाइम t मान लो। इधर पे मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट दिया हुआ है, ये आखिरी लाइन भी बहुत काम की, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, और आपको कोई फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जो टाइम t इक्वल टू 0 पे है, इसका एक्सेलरेशन kt है। कोई ये भी बोल सकता है सर अगर मैं ये t को यहाँ रख दूं 0 हो तो ये एक्सेलरेशन भी 0 आएगा। हाँ, तो इनिशियल एक्सेलरेशन 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 है, पर वो t के साथ बदल रहा है, इसलिए इसको हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं। और वेरिएबल एक्सेलरेशन को सॉल्व करने के लिए, वेरिएबल एक्सेलरेशन के केसेस को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक ही हथियार है, वो है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स। अब हमें जाना है भाई, क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है। देखो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी यानी a इज dv बाई dt। पहले तो ऐसा लिख दो, a इज इक्वल टू dv बाई dt। फिर अब dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a dt, ऐसा लिख दो। यहां तक आ गए हम लोग। अब हम लोग इसके इधर दो भाग कर लेता हूं मैं, तो dv इक्वल टू a dt। अब dv इक्वल टू a, एक्सेलरेशन कितना है kt, और dt लिख दो यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कर दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया अपन ने, और फिर इंटीग्रल आ जाएगा dv, और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रल kt dt। अब एक बात समझ लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझ लो, यहाँ ये जो लिमिट है ना, इसकी लिमिट, ये इंटीग्रेशन की लिमिट भाई, इनिशियल में क्या थी 0, तो u है 0, u से लेके कुछ फाइनल v तक करना है हमें। तो u से लेके फाइनल v तक करना है, u हो गया 0, v हो गया, हम बाद में वैल्यू रख देंगे। और टाइम भी देखो, टाइम की लिमिट भी है, 0 से किसी टाइम t तक जाना है, तो यहाँ लिमिट सेट कर दो 0 से टाइम t। सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो, सब नहीं समझ में आई ये बात, क्या हो गई है? कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है भाई। 0 टाइम को इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो वेलोसिटी dv यानी वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या लिमिट की होगी, u से लेके v तक। यहाँ हम 0 लिख देंगे ना बाद में, क्या दिक्कत है, लो 0 अभी लिख देते हैं लो। और टाइम की क्या लिमिट है, 0 से लेकर t तक, किसी t टाइम पे आपको वेलोसिटी निकालनी है। तो टाइम की लिमिट, क्योंकि यहाँ dt है ना, देखो टाइम की लिमिट क्यों रखे सर, क्योंकि dt यानी टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो टाइम की लिमिट रख दो 0 से t, यहाँ वेलोसिटी की रख दो 0 से v। अब इंटीग्रल dv यानी देखो, याद करो याद करो याद करो, इंटीग्रल dx जो होता था वो x बनता था। क्यों बनता था सर, ये कैसे बनता था? कुछ नहीं, ये 1 होता है, तो 1 यानी x का पावर 0 होता है। अगर x का पावर 0 है तो उसके ऊपर x का पावर n+1 और n+1 लगा दो। अब वो लगा दोगे आप, तो यहाँ पे x का पावर 1 बन जाएगा, ये चीजें आ जाएगी। अब यहाँ इंटीग्रल dv जो है वो v बन जाएगा। अब जब ये इंटीग्रल dv v बन जाएगा, तो इसकी लिमिट होगी 0 से लेके v तक, ठीक है, और इक्वल टू k को रख दो बाहर, और t है तो इंटीग्रल t है dt है, t का पावर 1 है, 0 से t है। अब इसके बाद में क्या करो, ये हायर लोअर यहाँ पे लिमिट्स पुट कर सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा v माइनस 0 इक्वल टू k, और यहाँ पे क्या आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से लेके t। अब इसके बाद अगर देखते हो तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा k बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा kt स्क्वायर बाई 2। ये आ गया आपके पास वेलोसिटी एट एनी टाइम t। अगर आप यहां तक समझ पाए हैं चीजों को, बड़ा सिंपल है यार, सोचो जरा, बड़ा सिंपल है। हमने सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी रखनी है, और वेलोसिटी रखने के बाद में इसकी वैल्यू निकालनी है। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, है ना? इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा कैसा है बच्चों, टेक्निकल इशू था, वो सॉर्ट आउट कर रहे थे हम, है ना? थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था बीच में, कोई दिक्कत नहीं, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आप
इसको समझ पाए होंगे, थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दें, इसको थोड़ा सा आप फोकस करके पढ़ें। जैसे यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, उसके पास t इक्वल टू 0 पे उसका मोशन स्टार्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन उस समय पे 0 था, टाइम के साथ बढ़ता जा रहा था, है ना। तो इसके साथ वेरिएबल एक्सेलरेशन था, किसी टाइम t पे आपसे वेलोसिटी पूछी गई थी, तो एक्सेलरेशन को dv/dt लेके हमने फिर इंटीग्रेट करना शुरू किया, ठीक है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन हमने किया है, इसके हिसाब से अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप देखोगे तो फिर से यहाँ एक वेरिएबल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, टाइम पे डिपेंडेंट एक एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी इज 5। अब देखो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जो है ये 5 मीटर पर सेकंड दी है, यानी शुरुआत में ही 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट के पास थी। फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकंड। इनिशियल का मतलब होता है t इक्वल टू 0 पे हमें दी हुई है और आपसे पूछा जा रहा है v निकालो भाई, वेलोसिटी निकालो जब टाइम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 सेकंड का हो जाएगा, और मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में है। आप सबसे पहले फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप फिगर बनाने की कोशिश करें, वहां पे u इक्वल टू 0 दिया हुआ है, t इक्वल टू 0 पे, और एक्सेलरेशन एक बड़ा फंक्शन दिया हुआ है, तो a आप लिख लें यहाँ पे, फिर आपको यहाँ किसी टाइम t पर वेलोसिटी v निकालना है, ये आपके पास क्वेश्चन है। दिस इज अ टास्क इन योर हैंड। अभी क्या करेंगे हम, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा मैं इसको यहाँ नहीं सॉल्व करता, मैं यहाँ नहीं सॉल्व करता इसको, यहाँ जगह कम पड़ेगी हमें, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। फिगर तो ये बनाया हमने, तो हम इसको इधर सॉल्व करते हैं, ओके। सो अब आपको क्या करना है, फिर से आपको निकालनी है वेलोसिटी। सो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, ठीक है, ये आप लिखें। और फिर इसके बाद यहाँ ये ऊपर हो रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको हटा देते हैं, यहाँ दिखता होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, ये दिखता है, ठीक है। अब यहाँ से आपने dv इज इक्वल टू लिखना होगा a dt, ठीक है। फिर आपको लिखना होगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये प्रोसेस, ये जो स्टेप्स मैं लिख रहा हूं आपको बिल्कुल ऐसे के ऐसे फॉलो करने हैं, आपको इसको बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है, ऐसा के ऐसा लिखना है। तो इंटीग्रल आप लिखेंगे dv और इंटीग्रल लिखेंगे a dt, ठीक है। एक्सेलरेशन की आपको ऑलरेडी एक वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिया हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 2t, आपको उठाना है, यहाँ रख देना है, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो इंटीग्रल dv इक्वल टू इंटीग्रल आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2t और ये आ जाएगा dt। आई थिंक यहां तक आपके दिमाग में क्लियर हुई होगी बात। पर आपको अब लिमिट्स पुट करनी है। देखो ये वाली बनी है इसकी लोअर लिमिट, ये वाली बनी है इसकी हायर लिमिट, और ये वाली बनी है इसकी लोअर लिमिट, ये वाली बनी है इसकी हायर लिमिट। ये टाइम की लिमिट्स है, ये वेलोसिटी की लिमिट्स है। तो वेलोसिटी की लिमिट्स यानी आप लिख दो u से लेके v तक, और टाइम की लिमिट्स लिख दो 0 से लेके t तक। बस इतनी सी बात है, बड़ा सिंपल है। अब यहाँ से आप dv का बना दोगे v, और v में लिमिट पुट करोगे तो u से लेके v तक पुट कर देना, और t अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ से मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूँ। आपको पता है इंटीग्रल x का पावर n dx क्या होता है, तो वही वाली हमें चीज़ यहाँ लगानी है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूँ। तो ये 3t स्क्वायर यानी t का पावर 3/3 आ जाएगा, यानी यहाँ 3t का क्यूब बाई 3 आ जाएगा। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लग दो और यहाँ लिमिट रख दो 0 से लेके t तक, और फिर प्लस आप लिख दो यहाँ 2 और t स्क्वायर बाई 2, और फिर लिमिट रख दो 0 से लेके t तक, ठीक है। तो अब ये तो है लिमिट की वैल्यू, यहाँ u तो 0 है ना। तो आप v माइनस 0 यानी v बन जाएगा, ये तो सीधे सीधे यहाँ v माइनस 0 लिखोगे ना तो ये तो v ही बन जाएगा, और यहाँ 3 और ये 3 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब जो t की वैल्यू है फाइनल वो भी है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, यानी एक्चुअली आपको 0 से t यानी क्या लिखना है 0 से 4, और यहाँ पे भी 0 से t यानी क्या लिखना है 0 से 4, ओके। अब बड़ा सिंपल है, इसको कैलकुलेट करना है तो 4 को रख दो एक बार, तो 4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ये एक ब्रैकेट बन गया आपके पास, प्लस यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये एक और ब्रैकेट बन गया आपके पास। अब यहाँ से आप लिख सकते हो v इक्वल्स टू 4 का क्यूब, 4 4 16, 4 64, और प्लस ये माइनस तो 0 ही है, तो प्लस 4 4 16, तो 64 70 80, तो v आ गया आपके पास 80 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, पर मैंने एक शायद मिस्टेक की है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी 5 दी हुई थी, मैंने 0 ले ली, वहाँ गड़बड़ हो गई। इसको यहाँ 5 रखना होगा, 5 रखेंगे तो यहाँ 0 नहीं होगा भाई, यहाँ पे होगा 5, और 5 जब रख देंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा हायर माइनस लोअर, तो 5, इसका मतलब ये 5 यहाँ जाके प्लस हो जाएगा 5, इसका मतलब ये जो है 64 70 80 ये बनेगा आपके पास 85 मीटर पर सेकेंड। अब करेक्शन हो गया, ठीक है। सो थोड़ा ध्यान रखें, क्या होता है कभी कभी ना, दीज आर ह्यूमन एरर्स, मेरे से नहीं, मुझसे ही नहीं, सबसे हो सकते हैं, किसी से भी हो सकते हैं।
यानी एक्चुअली क्या होता है, समटाइम्स व्हेन वी स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस इट हैपन्स, समटाइम हम कभी कभी कोई वैल्यू स्किप कर जाते हैं, कभी कभी कोई वैल्यू सामने रहती है, सामने रहते हुए भी हमारे हाथ से छूट जाती है, इट हैपन्स समटाइम। बट थोड़ा फोकस, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा हमें, उससे ही चीज़ें, इसको थोड़ा छोटा कर लेना है ना, थोड़ा उधर रिवाइंड, तो इससे क्या होगा, हमारे क्वेश्चंस में गलतियां होने की गुंजाइश कम हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। अब ये आखिरी क्वेश्चन है कि यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से देखो, पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी इज गिवन वेयर v इज इन मीटर पर सेकंड, t इज इन सेकंड, इफ t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट ओरिजिन, फाइंड s यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको यहाँ पे एट t इक्वल टू 3, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब वेलोसिटी दिए, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी ये वाला पोर्शन यूज होगा, यानी v को ds बाई dt रखो, ds इज इक्वल टू v dt रखो, इंटीग्रेट करो, s इक्वल्स टू v dt। मैं इसको रहने देता हूं, आप इस क्वेश्चन को तब तक अटेम्प्ट करें जब तक मैं क्या करता हूं, मैं इन क्वेश्चंस को मिटा देता हूं और मैं कुछ नए क्वेश्चंस यहां डाल देता हूं बोर्ड पर, ताकि आप इसको एक बार अटेम्प्ट करें, तब तक मैं कुछ नए क्वेश्चन लिख दूं और फिर उसके बाद हम लोग और क्वेश्चंस आगे करें, ठीक है ना। तो जब तक फटाफट जितने समय में मैं नए क्वेश्चंस यहां लिखूंगा, आई होप आप सभी मिल के क्वेश्चन नंबर 3 पे काफी सारा काम कर चुके होंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे और 3 भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके, टिल दैट टाइम I'll write some more questions on the board, है ना, तो आप आगे बढ़ेंगे फिर। ओके, तो ये 3 था, मैं 4th क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। ओके, तो फटाफट सॉल्व करें बिल्कुल, तब तक कि मैं थोड़ी देर शांति रखता हूँ, क्योंकि मेरे बोलने से शायद आप डिस्टर्ब होंगे। मैं ये कर रहा हूँ, आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करें, अपना कॉन्सेंट्रेशन करके, और मैं भी क्वेश्चंस लिखता हूँ कॉन्सेंट्रेशन करके। समझ के चलो कि हम 5 मिनट के मौन पे हैं, ठीक है, वीडियो पॉज नहीं हुआ है। ये आपने लिख लिया होगा, आई होप। मैं इसको मिटा देता हूं। तो आई होप आपसे वो क्वेश्चन हो गया होगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं,
बड़े बढ़िया ही क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं ये वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस, ठीक है ना। सो दीज आर वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस और बड़ा मज़ा आएगा इसको करने में आपको डेफिनेटली। आई कैन अश्योर यू विल एंजॉय दीज क्वेश्चंस, है ना। और कुछ चीज़ें हैं इसमें, एक सेकंड मैं आपको कुछ बता दूं उसके, एक सेकंड, ठीक है, एक ओके। बहुत अच्छे क्वेश्चंस और हैं आगे हमारे पास, बड़े बढ़िया से क्वेश्चंस हैं, टफ से टफ क्वेश्चंस हम ले लेंगे अभी यहाँ पे। आई होप ये क्वेश्चन आपने किया होगा। आपके पास फिर से 3 के बाद ये 4 है, 4 के बाद ये 5 है। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस क्वेश्चंस आर वेरी गुड क्वेश्चंस। आप अगर इन क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए मिल जाएंगे, यानी इंजीनियरिंग यानी जेई मेन या जेई या नीट के अंदर आए हुए मिलेंगे, या पुराने AIEEE जब होता था तब आए हुए दिख जाएंगे। और किसी भी अच्छी रिनाउंड टिपिकल बुक को उठाएंगे अगर आप, तो उन बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दे आर वेरी फेमस क्वेश्चंस। और मैं तुम्हें फेमस क्वेश्चंस इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि तुम जब भी कभी इन क्वेश्चंस को एकदम ना देखो, पहले तो फोकस करके पढ़ लो, फिर जब तुम इन क्वेश्चंस को देखोगे ना बाद में किसी बुक में, तो बड़ा कॉन्फिडेंस फील करोगे, अरे मुझे तो एकदम चुटकी में आता है। जबकि तुम्हें ये क्वेश्चंस, जैसे मैं एक बात बोलूं, ये वाला बोट वाला क्वेश्चन याद रखा करो क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन है, उससे क्वेश्चन को याद रखा करो। ये बोट वाला क्वेश्चन, इधर वाला ये वाला क्वेश्चन, इसके बाद जो मैं 2 क्वेश्चन और लिखने वाला हूँ वो क्वेश्चन, तुम देखना तुम्हें ना किसी रिनाउंड बुक में ना एकदम सेक्शन एक्सरसाइज 4 यानी टफ जो एक्सरसाइज होती है ना उसमें देखने को मिल जाएंगे। पर टफ क्यों है? क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो टफ लगेगा। अदरवाइज मैं बताता हूं, जो हमने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किया है बस उसी की लीग में उसी के जैसे क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। बस आप ध्यान रखें, फोकस रखें, बड़ा मजा आएगा। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं, है ना। पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब एक और बात, जितने लोगों ने ये वाला सॉल्व कर लिया है, जिनका हो गया है, उनको मेरे एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ देखें मैं क्या क्या कर रहा हूं, उनका मिलता जुलता स्टेप है तो वो 4th की तरफ भाग जाए और बस आंसर्स के ऊपर फोकस करें। लास्ट में क्या आंसर आने वाला है सर, उसको हम लोग देख लें, ठीक है ना। तो उसके ऊपर फोकस करें, इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करें। मैं जितना सॉल्व कर रहा हूं थोड़ा ध्यान रखें, बाकी उस पे जाए, 4th वाले के ऊपर जाए, ठीक है। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट, मैंने कहा है जब भी कभी फिजिक्स का क्वेश्चन पढ़ो, पहले फिगर बनाओ, पहली लाइन ये फिगर बनाओ, फिगर बनाओ, फिगर बनाओ, फिगर बनाओ। तो आपने क्या किया, पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट द वेलोसिटी यहाँ दी हुई है आपको 12t - 3t², ये फंक्शन ऑफ टाइम दी हुई है आपके पास, where v is in meter per second and t is in seconds। तो ठीक है, मीटर पर सेकंड, t सेकंड। if at t equal to 0, ये t equal to 0, पार्टिकल इज एट ओरिजिन। अब यहाँ ओरिजिन का मतलब जो है इनिशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं। ओरिजिन का मतलब है x इनिशियल जो है वो 0 है। देखो यहाँ पे पहुंचने के बाद कुछ फाइनल पोजीशन आ जाएगी। इनिशियल पोजीशन उसकी कितनी है, 0, फाइनल पोजीशन आ जाएगी। तो एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। थोड़ा ध्यान रखना, फाइनल पोजीशन यानी टोटल ये वाला कोऑर्डिनेट, एक्चुअली ओरिजिन का मतलब एक कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट समझते होंगे सब लोग, कोऑर्डिनेट यानी यहाँ पे इनिशियली कोऑर्डिनेट कितना है, 0, और फाइनल जहां पहुंच गए वहां कोऑर्डिनेट समझ लो कुछ तो भी होगा 10। तो डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा, 10 - 0। तो 10 - 0 का मतलब क्या हो गया, 10 का डिस्प्लेसमेंट। पर अगर ये ओरिजिन नहीं होता, ये समझ लो इनिशियल पोजीशन कुछ 2 होती और 10 तक चले जाते हैं, इनिशियल पोजीशन होती 2 और 10 तक चले जाते, क्या डिस्प्लेसमेंट 10 का होता? सोचने वाली बात है। तब डिस्प्लेसमेंट 10 का थोड़ी होता भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का बेसिक फॉर्मूला कहता है इट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पर यहाँ पे इनिशियल पोजीशन कुछ है नहीं, ओरिजिन है, इसलिए x इनिशियल 0 लिख दो और फाइनल पोजीशन यानी x लिख दो। पर जब x इनिशियल 0 होता है तब ही डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन के बराबरी का ही होता है। देख लो, मेरी अगर बात समझ में नहीं आई होगी तो 30 सेकंड पीछे जाके फिर से देखो। जब इनिशियल पोजीशन 0 होता है तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फाइनल पोजीशन के बराबरी का ही होता है। अगर इनिशियल पोजीशन 0 ना हो तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल होता है, और वो हम लोग जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको डाल के निकाल सकते हैं। ये बात समझें। अब एक्चुअली फाइनल पोजीशन आप निकालने जा रहे हो जो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन उसकी 0 है। ओरिजिन से मोशन स्टार्ट हो रहा है, कहीं बीच से स्टार्ट हो रहा होता
तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हम एक्स एफ माइनस एक्स आई लिखते। अब जब आप लिमिट लिखोगे ना, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट लिखोगे ना इंटीग्रल डीएस, तो उसके अंदर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रहेंगी, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, इंटीग्रेशन की लिमिट होगी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, और उसका जो डिफरेंस होगा इनिशियल फाइनल और इनिशियल के बीच का, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इस बात को समझो, ठीक है। अब आपको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आपको सबसे पहले वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी लिखना पड़ेगा। जैसे वेलोसिटी को आपने ds बाई डी टी लिखा, मैं यहाँ आ जाता हूँ अब सॉल्व करने इसको, तो वेलोसिटी को ds बाई डी टी लिखा तो ds इज इक्वल टू हो जाएगा v dt। ये ऊपर हो गया कि बहुत नहीं दिख रहा, ओके ओके, नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ से ds इज इक्वल टू हो जाएगा v dt। अब दिख रहा है कि यहाँ का, अब ds अगर v dt हो गया तो ds इक्वल्स v, यानी वेलोसिटी लिख दो, कितना है ये है 12t माइनस 3t का स्क्वायर, और ये आ गया dt, ऐसा ही है। और इसको लगा दो इंटीग्रेशन। अब डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन, ये ध्यान रखो, डिस्प्लेसमेंट का लिमिट इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन का, और टाइम का लिमिट 0 से लेके t तक का। अब ये जो पोजीशन हम लिख रहे हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट को s लिख देते हैं, और s के अंदर ये x इनिशियल लिख दो और ये x फाइनल लिख दो, और यहाँ पे 12t का बन जाएगा 12/2 टी स्क्वायर। मैं अब इंटीग्रेशन नहीं करके बता रहा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में बहुत ज़्यादा सीख चुके हैं। तो ये टी का पावर 1 है, तो 1 + 1 / 1 + 1 ऐसा कुछ आ जाएगा, और यहाँ 0 से t आ जाएगा। अब t की कोई वैल्यू दी है कि हमें t = 3 दिया है, तो अगर t = 3 दिया है तो आप यहाँ पर t की वैल्यू को 3 पुट करेंगे, ठीक है। और फिर लिखा है माइनस, मैं थोड़ा इसी स्टेप को नीचे लिख रहा हूँ, और ये t का स्क्वायर है तो t का क्यूब हो जाएगा, तो 3/3 हो जाएगा, t का क्यूब हो जाएगा, और ये लिमिट आएगी 0 से लेके 3 तक। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो एक्स एफ माइनस एक्स आई, यानी डिस्प्लेसमेंट में हायर माइनस लोअर, यानी ये जो टर्म है ये ऐसी बन जाएगी एक्स एफ माइनस एक्स आई। भाई s की जगह एक बार हायर लिमिट रखो, माइनस लोअर लिमिट, हायर माइनस लोअर, वही तो करना है। ये 2 से काटो 6 से, ये 3 और ये 3 काट दो, तो ये कितना आ जाएगा 6, और ये t स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, और ये माइनस के साथ नीचे लिख रहा हूँ मैं इसी स्टेप को, तो ये कितना आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। अब ये आ गया एक्स एफ, और x इनिशियल तो 0 है, इनिशियल पोजीशन देखो 0 है, यानी जो x फाइनल आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, इट इज 6, 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 6 54, ठीक है, ये आ गया। और माइनस में आ गया 3 का क्यूब, यानी 3 3 9 3 27, तो ये आ गया। तो जो फाइनल पोजीशन है वही डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, और वो है 27 मीटर। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये आंसर मिला होगा। बड़े अच्छे क्वेश्चंस, मजेदार क्वेश्चन, कोशिश करो, मजा आएगा। प्रोबेबली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस और दे दूंगा जिससे आप थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे जो है अच्छा खासा कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। मेरे ख्याल से 4th क्वेश्चन कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा हम लोग उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं, मैं कर दूंगा। ये वाला क्वेश्चन आपसे हो गया होगा। अब ये वाली चीज़ जो है हम लोग कर चुके हैं। मैं 4th क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर देता हूँ। पार्टिकल इज मूविंग अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन तो नहीं लिखना चाहिए, सॉरी, यहाँ पार्टिकल इज मूविंग अंडर द एक्सेलरेशन a = अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। यहाँ एक्सेलरेशन दिया है। अब ये एक्सेलरेशन दिया तो क्या पूछा जा रहा है, चलो देखते हैं। अल्फा बीटास आर कांस्टेंट इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द स्टार्ट आर, देखो इनिशियल पोजीशन दी हुई है, x इनिशियल दिया हुआ है x0, और u जो इनिशियल वेलोसिटी होती है दैट इज v0। कभी भी ध्यान रखना, मोशन या काइनेमैटिक्स के अंदर इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय u, फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v। ये आप 9th-10th में पढ़ के आए, आई होप। अब क्या कहते हैं, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन से पहले वेलोसिटी निकाल देंगे, एक स्टेप इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, यू ऑल नो दिस। अगेन dv इज इक्वल टू व्हाट, dv इक्वल्स टू इंटीग्रल, इंटीग्रल लगा दूं, अब थोड़ा सा शॉर्टकट मारूं, अब थोड़े से शॉर्टकट मारता हूं, थोड़ा मैं कुछ स्टेप्स को स्किप करना शुरू कर देता हूं। तो इंटीग्रल, आप वेलोसिटी की जो लिमिट रखोगे वो u, यानी इनिशियल वेलोसिटी v0 से फाइनल वेलोसिटी v, और यहाँ dv की जगह यहाँ dv आ जाएगा, और इक्वल टू टाइम, टाइम की लिमिट क्या रखोगे
तो इनिशियली टाइम कितना था, टाइम था 0। हाँ, हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। हाँ ठीक है, तो इधर कहीं ऐसा लिखा नहीं है, बट स्टार्ट की चीज दी हुई है, तो स्टार्ट यानी t इक्वल टू 0 और किसी टाइम t पे, तो एक्सेलरेशन लिख देते हैं हम लोग अल्फा t प्लस बीटा t का स्क्वायर और यहां लगा देते हैं dt। तो अब यहां से अगर आप देखोगे तो dv के साथ आ जाएगा v और यहां लिमिट पुट कर देंगे v नॉट से लेके कुछ v तक इक्वल्स टू अल्फा। अब ये t का आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2 को तो बाहर निकाल दो और लिमिट रख दो t स्क्वायर की जगह 0 से लेके t तक, और प्लस ले दो बीटा बाई 3 और लिख दो t क्यूब, और यहां से चलेंगे हम 0 से लेके कुछ t तक। इस स्टेप पे बहुत ज्यादा फोकस करो। पर देखो इंटीग्रेशन में भी पता है इतने सारे क्वेश्चन यूज कर रहा हूं मैं, पर इंटीग्रेशन में भी x का पावर n dx इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सिवाय इसके और कुछ यूज नहीं हो रहा। एक ही रूल यूज हो रहा है इंटीग्रेशन का भी, वही बार बार, बाकी कुछ यूज नहीं हो रहा। थोड़ा फोकस करो, बड़ा मजा आएगा, बड़े अच्छे से समझ जाओगे। अब अपना फाइनाइट इंटीग्रेशन में ये v हायर माइनस v नॉट लोअर, ये आ गया अपने पास वैल्यू। अब यहां से क्या आ गया, इक्वल टू अल्फा बाई 2 और यहां आ गया टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 की टर्म तो गायब ही हो गई, प्लस बीटा बाई 3 और टी क्यूब और माइनस 0, तो ये आंसर ही आ गया। एक तरह से अब ये वी नॉट को इधर भेज दो तो क्या बनेगा, v इक्वल टू फाइनली वी नॉट इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा बाई 2 टी स्क्वायर प्लस बीटा बाई 3 टी क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर वेलोसिटी। मैं फिर बोल रहा हूं, दे आर वेरी नाइस क्वेश्चंस, दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस। फोकस करो, मजा आएगा, फोकस करो बस, मजा आएगा। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। Now again, to find the displacement, integrate the velocity. To find velocity, integrate the acceleration. To find the displacement, integrate the velocity. Now velocity and displacement have relation v equal to ds by dt. So displacement ds equals to v dt and that is integrating both side. अब ये बोलते इनिशियल पोजीशन दिए, तो मैंने कहा अभी पिछले क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ खेल क्या है, इनिशियल पोजीशन यहाँ 0 थी, पर यहाँ इनिशियल पोजीशन x नॉट है, यानी यहाँ हमने 0 से x फाइनल तक इंटीग्रेट किया था, 0 से x फाइनल तक इंटीग्रेट किया था। देखो ये 0 हमने डाल दिया था इनिशियल, बाद में ये वाला, तो 0 से x फाइनल तक इंटीग्रेट किया था, तो xf माइनस xi, पर अब यहाँ xi जो है इस क्वेश्चन में वो 0 नहीं होगा, वो कुछ x नॉट होगा। अभी देखो लिखते हैं इसकी लिमिट, ये आ गया ds और यहाँ आ गया x नॉट, और ये पूछ भी कह रहे हैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली फाइनल डिस्प्लेसमेंट नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए फाइनल पोजीशन। फाइनल डिस्प्लेसमेंट नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए फाइनल पोजीशन, क्योंकि हम फाइनल पोजीशन निकालने वाले हैं, दैट इज xf। थोड़ा सोचना है ना, थोड़ा सोचना, ये कैसा है, किधर किधर ऐसा लिखते हैं, बट इट इज फाइनल पोजीशन, ओके। और ds अब इक्वल्स टू कर दे इंटीग्रेशन ऑफ फी। अब इंटीग्रेशन ऑफ फी मुझे जगह की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन आई होप आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमें काफ़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी अब। और ओ हो गड़बड़ हो गई, ये क्वेश्चन तो बचा था, जस्ट वेट। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इस क्वेश्चन को फिर से कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लूँगा सॉल्व, तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा। तो मैं पहले, ये मिट गया है, इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। कहाँ गया मेरा फ़ोन, ओके, एक मिनट में उसे कंप्लीट कर दूं पहले, ठीक है। वो क्या था, लेट्स सी, deceleration experienced by a motorboat after its engine this is engine is cut off is given by dv by dt equal to minus kv cube, where k is constant, okay, where k is constant, if v naught is the magnitude of velocity at time of cutoff
find the velocity as function of time. ठीक है, so this is that question. Okay, so now the next thing what we need to do is to find the displacement. अब इसको हम थोड़ा सा खुला खुला लिखते हैं, जगह हो जाएगी. So integral ds and this is x naught to x final equals to integral v is v naught plus alpha by 2 t square plus beta by 3 t cube and the whole bracket dt, and the time is from 0 to t. Okay, this is the time. Okay, so this will become s x naught से x final equal to, अब यहाँ v naught अकेला कांस्टेंट है, उसके साथ जब dt आएगा तो v naught t बन जाएगा. मैं थोड़ा डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ. आई होप लास्ट वीडियो आप बहुत अच्छे से देख के आए होंगे, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट इंटीग्रेशन करूँगा. प्लस अल्फा बाई 2 टी स्क्वायर का हो जाएगा आपके पास टी क्यूब और नीचे आएगा 3, तो 3 2 हो जाएगा 6 और इसका लिमिट रख देंगे आप 0 से t प्लस बीटा बाय, अब ये t का पावर 4 हो जाएगा, नीचे 4 4 3 आ जाएगा 12 t का पावर 4 एंड 0 से t. सो लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो xf माइनस एक्स नॉट इक्वल टू दिस विल बी v नॉट t माइनस 0, ओके, प्लस अल्फा बाई 6 दैट इज t क्यूब माइनस 0 दैट इज t क्यूब और प्लस बीटा बाई 12 दैट इज t का पावर 4 माइनस 0. सो अल्टीमेटली xf इज x नॉट प्लस v नॉट t प्लस अल्फा बाई 6 t क्यूब प्लस बीटा बाई 12 t का पावर 4. This is nothing but the final displacement, or you can say the final position as function of time. I hope किसी को ये आंसर मिला होगा, आपको ये आंसर्स मिले होंगे. आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी. ठीक है ना, तो ये एक चीज़ हो गई हमारे पास. मैं और 3-4 क्वेश्चन लिखना चाहूँगा और इसको फिलहाल अब मैं मिटा देता हूँ. आई होप ये वाली बातें हमारे दिमाग में तो अब बैठ गई हैं, इनको मिटा देते हैं हम. ठीक है ना, और कुछ नए क्वेश्चन लिखते हैं. इसमें थोड़ा पानी डालना और कुछ नए क्वेश्चन लिखते हैं, पानी डालना उसमें थोड़ा सा डालना, और कुछ नए क्वेश्चंस लिखते हैं हम, जिससे कि हम लोग क्या है और प्रैक्टिस कर पाएँ. तो टिल दैट टाइम मैं नए क्वेश्चंस लिखूं, आप वो लास्ट 5th वाला क्वेश्चन जो हमारा है उसको अटेम्प्ट करें फटाफट से, है ना. तब तक मैं 1-2 क्वेश्चन और आपके लिए लिख देता हूँ बोर्ड पे और काफ़ी मज़ा आएगा. डेफिनेटली यू विल एंजॉय इट, definitely you'll enjoy this. Okay, so these are the very important, very like you can say rectilinear motion या प्रोजेक्ट या जो अपना ट्रांसलेटरी मोशन है, ये समझ लो कि इस चैप्टर के सबसे बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ. ये इस चैप्टर के सबसे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअली बहुत सारे बच्चों को 12th में जाने के बाद भी नहीं आते. यानी जब आप 12th में पहुंच जाते हैं, कई सारे आपके, मैं इवन आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, जैसे आप 11th में हैं, आप क्या करें, यही सारे क्वेश्चंस लेकर किसी ऐसे स्टूडेंट के पास जाएं जो आपके आसपास रहता हो और वो 12th में हो. आप उसको इससे सॉल्व करने बोलें, वो बड़ा असमंजस में होगा, वो नहीं सॉल्व कर पाएगा, आई गारंटी यू. पर एक चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ किसी को, बट ये एक चीज़ है कि ऐसे क्वेश्चन मेरे कराने का मोटिव ये है कि तुम पहले से ही इस चीज़ के लिए तैयार रहो. यानी तुम्हें ये पहले से ही बहुत अच्छे से आने चाहिए. तुम्हें पहले से ही ये सब चीज़ें अगर आ रही होंगी तो बाद में ये तुम्हारा मनोबल जो है ना, ये बहुत ऊपर रखेंगी, तुम्हारा सेल्फ बिलीफ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर रखेंगी. ठीक है ना, तो मेरा मोटिव सिर्फ इतना है. ठीक है, ओके. तो चलो वो वाले क्वेश्चन को ट्राई करो. टिल दैट टाइम मैं ये जो है नया क्वेश्चन एक बोर्ड पे लिखता हूँ. बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारे पार्ट है, बहुत सारा हमें सीखने मिलने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर. ठीक है ना, ठीक है. ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और
इसमें ना हमें बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, बहुत सारे पार्ट्स हैं। आई होप आपने ये कंप्लीट किया होगा। किसी का अगर कंप्लीट नहीं भी हुआ होगा तो डोंट वरी, पॉज कर सकते हो आप वीडियो को, है ना। थोड़ा सा मुझे समय के साथ चलना होता है, मुझे थोड़ा सा आपको काफ़ी सारा देना होता है, इसलिए मुझे इसे मिटाना होता है, ठीक है। बट आप पॉज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लेने का पर्पस है, ऊपर हो गया क्या, बहुत दिख रहा नहीं है, ओहो, यहां से दिख रहा है। इस क्वेश्चन पे बहुत फोकस करना, ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ये बहुत ज़्यादा सिखाएगा आपको। ठीक है, सो दिस इज दी अगेन वन मोर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। अब पता नहीं आप ये कितना कर पाए हैं। ओके, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड टुडे आवर टारगेट विल बी टू सॉल्व दिस टू क्वेश्चंस, ओके, एंड आफ्टर दैट विल स्टॉप। कितना मिनट हो गया ऑलरेडी इसमें? हाँ, 33, ओके। चलो, तो द डिसलरेशन एक्सपीरियंस बाय बोट, एक मोटर बोट है भाई। पहले कंडीशन को समझो, ये पानी है, ये अपने पास एक मोटर बोट है, मोटर बोट में तुम जा रहे हो। ये यहाँ से देखो, एक ऐसा इसका ना इंजन लगा होता है, ये यहाँ हैंडल होता है उसके हाथ में, यहाँ पे बैठा होता है कोई, और वो यहाँ से ना ऐसा एक्सलरेट कर रहा होता है तो भागती है गाड़ी, बोट आगे। और फिर देखना जैसे यहाँ किनारा आ जाता है ना, तो ये इंजन को बंद कर देता है। बंद कर देता है तो क्या होता है, ये धीरे धीरे फिर इसका जैसे ही इंजन को बंद करता है, उस समय पे इसके पास इनिशियली सबसे मैक्सिमम थी वेलोसिटी, वो थी उसके पास v0, क्योंकि अब ये यहाँ से डिसलरेट हो रही है। ये यहाँ से क्या हो रही है, डिसलरेट हो रही है। धीरे धीरे वाटर रेजिस्टेंस के कारण ये बोट रुकने जाएगी ना, रुक जाएगी, कुछ समय के बाद इट विल स्टॉप। यहाँ किनारा है, यहाँ पे किनारा आ गया, यहाँ जाके इसको रुकना है, तो अब क्या हो रही है, डिसलरेट हो रही है, यानी वो स्पीड को धीरे धीरे कम करेगी। पर उस समय जब मोटर बोट का जो इंजन था, इंजन कट ऑफ, इंजन कट ऑफ का मतलब जब इंजन को बंद किया। जैसे पता है कभी कभी क्या होता है, हम लोग ना कभी कभी, तुमने ये चीज़ फील की होगी कि जैसे बाइक्स में क्या होता है, बाइक ऐसे चलाते रहते हैं, और कभी कभी ऐसे न्यूट्रल गियर में डाल के गाड़ी की चाबी बंद कर देते हैं, और धीरे धीरे जाके, जैसे हमें समझो यहाँ से कुछ 20-30 मीटर की दूरी पे जाना है, तो क्या होता है, गाड़ी बंद कर देते, इंजन न्यूट्रल पे डाल के चले जाते,
क्या होता है उससे इंजन कट ऑफ, यानी उस पॉइंट पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी थी, फिर क्या हुआ क्योंकि तुमने इंजन बंद कर दिया तो अब जो फ्रिक्शन है या अपोजिशन है या जो रेजिस्टेंस है उसके कारण धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाएगी। यानी उस समय जब इंजन बंद किया था तब सबसे ज्यादा थी, अब वो धीरे धीरे कम हो रही होगी। इतनी बात पहले समझनी है, ठीक है। इसी केस को कहते हैं डिसेलरेशन, यानी जहां कंटिन्यूअसली स्पीड कम हो रही होगी, दैट इज कॉल्ड डिसेलरेशन। यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, इसलिए यहाँ एक माइनस साइन लगाया है। देखो जरा मेरी बात को समझो, जब भी कभी डिसेलरेशन का केस होगा तो ये माइनस साइन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ इन्होंने पहले से दे दिया, पर अगर कभी डिसेलरेशन बोल के माइनस साइन ना दें तो आपको इंटीग्रेशन करते समय पहले माइनस साइन लगाना पड़ेगा। दिमाग में भर लो इस बात को। अगर बोला ही है कि डिसेलरेशन हो रहा है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, और अगर दे दिया है तो वेरी गुड है, नहीं दिया है तो लगा देना, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखेंगे। पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहली बात लिख के रखना। वहां आप ऐसी मेरी बातों को लिख के रख लिया करो, वहां लिख के रखना। जब भी कभी डिसेलरेशन का केस होगा, इंटीग्रेशन करते समय वहां माइनस साइन हमें लगाना पड़ेगा, या फिर कहीं भी अगर डिसेलरेशन हो रहा होगा तो वहां पे हमें जो दी हुई वैल्यू है एक्सेलरेशन की, जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का, उसमें माइनस साइन पुट करना होगा। दैट माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इट इज अपोजिट टू द वेलोसिटी, ठीक है। अब इसके आगे ये आ गई बात, ये दिया हमें if v naught is the magnitude of the velocity at the time of cutoff, यानी maximum value, find velocity as function of time। हमें velocity निकालनी है किसी function of time। तो हमें कुछ नहीं करना, dv by dt ऑलरेडी दिया है आपके पास माइनस ऑफ kv क्यूब, तो अब dt इधर भेज दो, तो dv इक्वल टू माइनस ऑफ kv क्यूब, और ये आ गया dt। पर आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा कि ये v क्यूब, ये वेलोसिटी यहाँ dv के साथ, क्योंकि आप वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते, और वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी अपने आप में एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे इस वेरिएबल को तो इसको dv के पास ले जाना पड़ेगा आपको, तो आपको dv के पास ले जाना पड़ेगा, यानी इसको लिखना पड़ेगा dv बाई वी क्यूब इक्वल टू माइनस ऑफ k dt। सर ये सब क्यों कर रहे, क्यों किया सर ये सब? अरे भाई, जब भी कभी किसी क्वांटिटी को इंटीग्रेट करते हो आप, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि आप जब x को इंटीग्रेट करते थे तो उसके साथ dx लगता था। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर पिछले वीडियोस में देखो, जब आप उसको सब्स्टिट्यूट करके u बना देते थे तो u के बाजू में dx आता था, पर वो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि आपको पहले dx को du बनाना पड़ेगा। भाई जो टर्म है उसको उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो यहाँ जो v है, v वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो सकती, उसको v की dv के साथ ही ले जाना पड़ेगा, तब जाके वो इंटीग्रेट होगी। यानी पहले तो आपको एक जैसी टर्म, यानी जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के साइड लाओ, टाइम है तो टाइम के साथ लाओ, कांस्टेंट को कहीं भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे इंटीग्रेट तो करना ही नहीं है। जो वेरिएबल्स हैं उनको उनके साथ, उनके फंक्शन के साथ ही इंटीग्रेट किया जा सकता है। जैसे dv के साथ ही v को इंटीग्रेट किया जा सकता है, dt के साथ टाइम बन जाएगा। तो आप ये बात पहले कर लें, सेपरेट कर लें, वेरिएबल्स को पहले सेपरेट कर लें। वेरिएबल्स देखो, मैंने यहाँ वेरिएबल्स को सेपरेट ही किया है। मैंने वेलोसिटी एक साइड लिया है, टाइम एक साइड रख दिया। कांस्टेंट का कोई धर्म नहीं होता, वो सब जगह है, ठीक है ना, तो वो कहीं भी रह सकता है। ओके, तो अब ये बात आने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो टर्म आपको मिल गई है इसको इंटीग्रेट करना है आपको। चलो, तो इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करना सीख लेते हैं। क्या होता है भाई, तो dv बाय वी क्यूब। अब dv बाय वी क्यूब का इंटीग्रेशन लगाओ, इनिशियली v नॉट थी और कुछ फाइनल v हो जाएगी, और इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ k, और 0 ले लो। अच्छा, यहाँ एक बात और सुन लो मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जहां इंजन कट ऑफ हुआ वो t इक्वल टू 0 है, क्योंकि आपको वहां से लेके किसी टाइम t पे जब ये कुछ वेलोसिटी आ जाएगी फंक्शन ऑफ t, वो किसी टाइम t की बात पूछी जा रही है। जब इंजन कट ऑफ हुआ तो t इक्वल टू 0 है। सर हम तो घर से घूमने निकले थे तब t 0 लेना था क्या? नहीं भाई, घर से जब निकले थे उसका कोई मतलब ही नहीं है। इवेंट क्या है? इंजन का कट ऑफ होना, वहां की कुछ वेलोसिटी दी और वहां से कुछ टाइम के बाद की निकालनी है, यानी कहां से कहां तक देख रहे हो, इंजन कट ऑफ से कुछ टाइम तक, कहां से, दैट इज इनिशियल टाइम, दैट इज t इक्वल टू 0, कहां तक, तो किसी टाइम t तक। बात को सोचो, इनिशियल से कुछ फाइनल वैल्यू तक देखना है, तो इनिशियल t0 कहां सेट करोगे? जहां इंजन कट ऑफ हुआ। इस बात को ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें मेरी लिख के रखो, लिख के रखोगे तो बड़ा अच्छा होगा। अब भाई ये v क्यूब है, अकेला 1/v होता तो ln में चले जाते, ln में थोड़ी जाएगा। अब ln में तो नहीं जा रहा है, इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, v का पावर -3 dv, और इधर लिमिट रखनी पड़ेगी हमें v नॉट, तो इधर लिखनी पड़ेगी v नॉट से v और माइनस ऑफ k, और ये 0 से t है तो यहाँ t आ गया, यहाँ 0 से t आ गया, और v का पावर -3 का इंटीग्रेशन कर लो अब, तो क्या बन जाएगा, v का पावर -3 क्या बन जाएगा भाई,
v का पावर -3 बन जाएगा -3 + 1 यानी -2 और बन जाएगा -2 अपॉन में, और v0 से लेके v तक -kt बन जाएगा। अब इसकी लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी आपको, तो ये -2 है तो ये माइनस और ये माइनस गायब कर देते हैं, 2 को उधर भेज देते हैं यानी 1/v का स्क्वायर हो गया, और यहाँ v0 से लेके v हो गया। मैं नीचे ले आया इसको वापस से, इक्वल टू आप इसको लिख दो 2kt, देखो थोड़ा डायरेक्ट कर दिया मैंने। अब बस इस v की जगह एक बार हायर लिमिट, इसी v की जगह एक बार लोअर लिमिट, यानी 1/v स्क्वायर माइनस 1/v0 का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ kt। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, सिंपल इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, देख लो वही रूल्स हैं जो पढ़ाए हैं बस। इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री भी कहीं नहीं लग रहा है, एक हाथ दो जगह लगता है, थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए, बाकी तो बेसिक अपना जो बेसिक रूल है वो यही है, x का पावर n इक्वल टू x का पावर dx इक्वल टू x का पावर n+1 अपॉन n+1, यही हर जगह लग रहा है। इतनी सी बात समझ जाओ, बस इतनी सी बात, बाकी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। अब बस क्या निकालना था, v निकालना था, इसको रीअरेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब क्या होगा, 1/v स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर भेज दो तो 2kt प्लस 1/v0 का स्क्वायर, थोड़ा और अरेंज कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बना, 1/v स्क्वायर इक्वल टू 2kt v0 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन v0 का स्क्वायर। उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि v की वैल्यू निकालनी है, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, v0 का स्क्वायर अपॉन 2kt v0 स्क्वायर प्लस 1, रूट ले लो हर जगह से, तो v इक्वल टू आ गया, v0 का रूट ले लेंगे तो यह आ जाएगा √2kt v0 स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया, ये आ गया आपके पास आंसर। सोचो क्या है, बड़ा सिंपल। मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो बड़े सिंपल तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से, एकदम इंटीग्रेशन की जो बेसिक बातें मैंने तुम्हें पढ़ाई, बस मैं उनको यूज कर रहा, बाकी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिंपल इंटीग्रेशन यूज कर रहा हूँ। पर हम इन सिंपल इंटीग्रेशन के भरोसे बड़े बड़े टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। बस मोटिव ये है, इच्छा ये है कि इंटीग्रेशन का रिलेशन फिजिक्स से क्या है, संबंध कैसा है, आपके दिमाग में खोल के रख दें, क्लियर कर दें उसको, बस इतना ही मोटिव है। खैर चलो, ये भी हो गई बात, काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारी बातें, बहुत सारा सोचने समझने सुनने वाली बातें। मुझे अब वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं एक आध मिनट का समय टाइम पास कर रहा हूँ, ड्यूरिंग दैट टाइम आप इसको देख भी लो, और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इस क्वेश्चन के ये सॉल्यूशन को मिटा दूंगा, क्योंकि मुझे इसे सॉल्व करने की जगह की ज़रूरत होगी। तो आप फटाफट से थोड़ा देखो, यानी एक काम करता हूँ, आई होप आपने ये क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, तो मैं इस क्वेश्चन को तो पहले मिटा के कुछ वहाँ से, तब तक पढ़ो ज़रा, क्वेश्चन को पढ़ो, क्या होना चाहिए, क्या करना है हमें, थोड़ा सोचो, मज़ा आएगा, सोच के देखो, सही आएगी फीलिंग, अच्छी फीलिंग आएगी। थोड़ा सोचो, जब तक मैं आपको एक आध मिनट का समय देता हूँ, थोड़ा सा तब तक के लिए आप इसको सोचो, क्या कर सकते हैं हम उस क्वेश्चन में, क्या होगा उसका आगे चीज़ कैसे की जाएगी, थोड़ा सा देखो। मैं जब तक देखूँ आपके लिए और कोई क्वेश्चन निकाल सकता हूँ क्या। पर यही है कि आपको एक बात मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत सफिशिएंट हैं। आप अगर इतने भी कर लें तो बहुत है, और इतने कर लें अगर आप तो भी बहुत काम बन सकता है, ठीक है ना। बस इतना ही है कि इतने एटलीस्ट आप करें, ठीक है। तो इतना कर लें बस, बाकी कुछ भी नहीं करना आपको। बाकी तो आप चीज़ें अगर देख लेंगे अच्छे से एक बार तो ही बात बन जाएगी, ठीक है। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। आई होप आपने कुछ तो सॉल्व करने की कोशिश की होगी। फिर वही बात सोचें, पार्टिकल स्टार्ट्स विद द इनिशियल वेलोसिटी v0। देखें आप, यहाँ पार्टिकल जो है वो इनिशियल वेलोसिटी v0 से चल रहा है ना, और फिर वापस ले आना काम है। और फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो आप u इक्वल टू v0 लिख लें। ये एक पार्टिकल है भाई, इनिशियली t इक्वल टू 0 पे v0 से चल रहा है, एंड रिटार्डेशन, अगेन इट इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन, अपोजिट, यानी a इक्वल्स टू माइनस, पहले ही लगा दो, रिटार्डेशन बोलते हैं ना, पहले ही लगा दो। और एक्सेलरेशन को आप पहले ही लिख दो, dv/dt लिख दो, माइनस अल्फा v लिख दो। या अगर आपको एक्सेलरेशन से, जैसे वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन बनाना है, तो आप इसको v dv/ds भी लिख सकते हो।
देखो मैंने पहले ही बता रखा था कि एक्सेलरेशन जो है वो dv बाई dt भी हो सकता है या फिर v dv बाई ds भी हो सकता है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, एक साथ लिखने जाएंगे, मत लिखो इसको अभी, जाने दो, नहीं जान दो, इसको सिर्फ इतना समझो, हटाओ। एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन दिया अल्फा v, ठीक है, where alpha is constant and v is the velocity at any time t, okay, यानी अल्फा कांस्टेंट है, v वेलोसिटी है, यानी इसका मतलब क्या है, सोचो, एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। आप देखो अब तक एक्सेलरेशन को टाइम का फंक्शन देखते थे, पर अभी आपको एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन बन के दिया हुआ है, वेलोसिटी का फंक्शन बना के दिया हुआ है। अब वेलोसिटी का अगर वो फंक्शन बना के दिया हुआ है तो आप ये सोचें कि क्या पूछ रहा है आपसे, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, v इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम t, if the particle is at origin at t equal to 0, particle is at origin यानी इनिशियल पोजीशन जो है दैट इज 0 एंड इनिशियली का मतलब t equal to 0 पे, ठीक है ना। अरे हेलो, क्या यार, तो ये एक चीज आपको दी हुई है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, फाइंड, पहला पार्ट वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी निकालो एज फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी को निकालना है फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। सो डेफिनेटली अगर आपको वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, देखो मेरी बात को अब समझो, एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो या तो dv बाई dt या तो आप लिख सकते हो v dv बाई ds। अब अगर आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के रिलेशन में यहां पे अब जैसे अगर हम एक्सेलरेशन को v dv बाई ds लिख के चलते तो देखो हमें क्या मिलता पता है, वेलोसिटी जो यहां से मिलता वो मिल जाता v dv इक्वल टू ads मिल जाता। इसका मतलब हमें ये ds से यहां इस तरफ मिल जाता डिस्प्लेसमेंट और इस तरफ हमें मिल जाता वेलोसिटी, यानी हमें क्या मिल जाता, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल जाता। यानी इसका मतलब अगर इसी क्वेश्चन में जैसे इन्होंने कहा कि वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, पर अगर ऐसा ना कहते वो कहते फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो आप क्या करते, एक्सेलरेशन को v dv बाई ds लेके चलते, तो इससे आपको वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल जाता। पर आपसे पूछा क्या गया है, एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम, तो आपको ये रिलेशन लेके चलना पड़ेगा। आप अगर ये हाँ, मैं एक और चीज बताऊं, किसी किसी की अगर इच्छा होगी ना तो ऐसा सॉल्व करके भी देखना, तो आपको वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता था कि एक्सेलरेशन का ये रिलेशन भी मैंने लिखवाया है, v dv बाई ds। इसका क्या यूज है सर, क्या यूज है, क्यों लिखवाया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका यूज सिर्फ इतना है, अगर वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछते तो ये यूज करते, पर एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है तो a इक्वल टू v dv बाई dt यूज करते, खत्म बात, इतनी सी बात है। तो अपन अपने मोटिव पे फिर से आ जाते हैं। हमें तो एक्सेलरेशन पूछा गया है, सॉरी हमें तो वेलोसिटी पूछा गया है और वो भी हमें फंक्शन ऑफ टाइम पूछा गया है, तो हम इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन को अब हम dv बाई dt ही लेंगे क्योंकि वेलोसिटी हमें फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। अब dv इक्वल्स टू आ जाएगा a dt, और अगर dv इक्वल्स टू a dt आ जाएगा तो dv इक्वल्स टू a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा v, और ये आ जाएगा dt। अब dv इक्वल्स टू माइनस अल्फा v dt आ गया। अब आपके पास ये देखो, अभी पिछले वाले बोट वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी यहाँ टाइम के साथ थोड़ी इंटीग्रेट होगी, वो तो अपनी जगह जाएगी। यहाँ पे आप लिख दो dv अपॉन v इक्वल टू माइनस अल्फा dt, ये आ गया आपके पास। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये dv है, अब ये इधर इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन लगाने के बाद लिमिट्स लगानी पड़ेगी। तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी क्या थी भाई, क्या थी इनिशियल वेलोसिटी, क्या दी है इन्होंने, v नॉट दी है, और हमें वेलोसिटी निकालनी है एट एनी टाइम t, यानी t किसी टाइम t पे निकालनी है। तो लिमिट टाइम की रख दो 0 से t, और इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से लिख दो कुछ तो भी v। अब देखो भाई यहाँ एक रूल है, तुम्हें पता है यहाँ रूल कौन सा लगेगा, इंटीग्रेशन का रूल पता होना चाहिए हमें। ये रूल कौन सा लगेगा भाई, dx बाई x इंटीग्रल इक्वल टू ln ऑफ x प्लस c, पर अगर डेफिनेट है तो प्लस c नहीं लगेगा, तो ये रूल ध्यान रखें यहाँ। तो ये dv बाई v है तो क्या बन जाएगा, ये ln ऑफ v, और लिमिट रखनी पड़ेगी आपको v नॉट से लेके v इक्वल टू माइनस अल्फा बाहर आ गया और t आ जाएगा, t के अंदर लिमिट रख दो 0 से t। अगर ये चीज समझते हैं तो ln v की जगह एक बार हायर रखो एक बार लोअर रखो, तो ln ऑफ v माइनस ln ऑफ v नॉट। मैं एक बात और बताऊं, कोई कोई क्या करेगा पता है, कोई कोई क्या करेगा, इसकी लिमिट कैसे लगाएगा मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। कोई कोई क्या करेगा, सर हायर माइनस लोअर लिखना, तो ln ऑफ v माइनस v नॉट लिख दूं क्या, अरे भाई ये तो गलत है। ln ऑफ v के अंदर एक बार हायर लिमिट, फिर ln ऑफ v के अंदर एक बार लोअर लिमिट, तो ln ऑफ v माइनस ln ऑफ v नॉट, इसको ऐसा लिखना होगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचेंगे, अगर ये बात तक आ गए हम, ये आ गया माइनस ऑफ अल्फा t माइनस 0 इज अल्फा t,
तो ln ऑफ हायर माइनस लोअर, एक चीज मैंने अभी अभी एक प्रॉपर्टी पिछले वीडियोस में बताई थी कि ln ऑफ a माइनस ऑफ ln ऑफ b अगर है तो इसी को आप ln ऑफ a बाई बी लिख सकते हैं। ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b है तो उसको आप ln ऑफ a बाई बी लिख सकते हैं। तो ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b यानी ln ऑफ v बाई v नॉट, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ln ऑफ v अपॉन v नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा टी। अगर यहां तक बात आ गई है, ये एक चीज आ गई, तो अब यहां से आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बट इसको समझेंगे तो बात समझ में आएगी। इसको दिमाग में भर लें, इसको दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लें, बड़ा मजा आएगा। सिंपल चीज है। अच्छा, एक और चीज, ये जो कुछ प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं ना, ये तुम्हें सिर्फ एक ही बार बताई जा रही है। ये तुम्हें एक बार बताई जा रही है ना, इसके बाद इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको आप बस ध्यान में रखें, इसके बाद ये कहीं कहीं यूज होगी तो आप डायरेक्ट इसको यूज करें, बट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां देखो क्या क्या सीखने मिला। ये तो हमारे पास पता था, इंटीग्रेशन में सीखा हुआ था। ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b इक्वल्स टू ln ऑफ a बाई b। ये एक्चुअली मैंने पहले भी बताया है पिछले वीडियोस में, तो एक बार फिर बता दिया कि ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b इक्वल टू ln ऑफ a बाई b। अब इसमें से भी मुझे v निकालना है, और v निकालने तो ये ln हटाना पड़ेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन हटाना पड़ेगा। तो ये हटाने के लिए इसको जब यहां से गायब करते तो ये जो पूरी टर्म है इसको e के पावर में भेजना पड़ता है। देखो एकदम सिंपल है, ln ऑफ v बाय v नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा टी है। तो अगर मुझे ये हटाना है तो ये पूरी टर्म को क्या करना पड़ेगा, मुझे e के पावर में भेजना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा, v बाय v नॉट। अब मैंने ln हटा दिया यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस ऑफ अल्फा टी। ये ln हटा कि ये पूरा कहां चला गया, e के पावर में। ln हटा तो ये e के पावर में चला गया, इसका ध्यान रखो बस। ये ln हट गया, यहां से हट गया, तो ये पूरा टर्म e के पावर में चला गया। तो अब यहां से आपको v मिल गया, तो v इक्वल टू आ गया v नॉट e का पावर माइनस अल्फा टी। ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन। फिर बोल रहा हूं, ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहां से ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये वाली और ये वाली, ये जो 3 स्टेप्स है ना, 1, ये 2 और ये 3, ये वाली तो खैर यही है, सिर्फ वी नॉट उधर भेज दी हमने। तो ये जो 3 स्टेप्स है ना, ये जो 3 स्टेप्स हैं, 1, 2 और 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन पे ध्यान रखो, इनमें आप नया सीख रहे हैं कुछ तो भी। दी आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। और एक बात, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मान लो कि इस काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर अभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केसेस कराने बाकी हैं, पर मैं तुम्हें बता दूं, वो छोड़ो, बहुत सिंपल है। इस चैप्टर के अंदर अगर कोई टफेस्ट क्वेश्चन अगर कोई बच्चा छोड़ देता है, तो वो ये जो बोट वाला कराया, ये जो कराया, टफेस्ट क्वेश्चन मान के जो छोड़ देते हैं वो ये क्वेश्चंस हैं। ये जो आखिरी में मैं जो 2 क्वेश्चंस करा रहा हूं, इसको टफेस्ट मान के छोड़ देते हैं, बट आई एम टेलिंग यू दे आर नॉट टफ क्वेश्चंस, दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस। बस आप इंटीग्रेशन पे ध्यान रखें। और थोड़ी ये प्रॉपर्टीज हैं, ये थोड़ी मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टीज हैं, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और एक बात, ऐसा तुम्हें हर बार नया नहीं आएगा, हर बार सर हर क्वेश्चन में कुछ नई बात आ जा रही, नहीं, ये चीजें अब हर बार यूज होंगी। ये एक्सट्रीम है जो फिजिक्स में यूज होता है, एक्सट्रीम। अब इसके आगे नहीं जाने वाले हम, बस इतना ध्यान रख लो, ये एक्सट्रीम है। हाँ, एक प्रॉपर्टी इसमें ln में आएगी, जैसे ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b है, तो एक और चीज आ सकती है ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b। जहां माइनस वाला एक है तो प्लस वाला भी होगा ना, तो ln ऑफ a इंटू बी आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखो, बाकी कुछ टेंशन की बात नहीं है, बाकी आराम से आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वन, दिस वन। अब कहते हैं आफ्टर व्हाट टाइम द पार्टिकल विल स्टॉप। अब इस पार्ट में भी एक चीज तुम्हें सीखने वाली मिलने वाली, आफ्टर व्हाट टाइम द पार्टिकल विल स्टॉप। और एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, नीट वाले टेंशन ना लें, नीट वाले बिल्कुल टेंशन ना लें। नीट के पार्ट्स इतने मैथमेटिकल नहीं होते हैं। जेई वाले जो ये नई बातें देख भी रहे हैं ना, जेई वाले लोग, टेंशन मतलब मैथ्स में तुम्हें पूरा पढ़ाया जाएगा, डिटेल में समझाया जाएगा ऐसा क्यों होता है। इन क्वेश्चंस में नीट वालों के जब क्वेश्चंस, नीट के पेपर के जो क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो बड़े सिंपल बनते हैं, उसमें इतना डिटेल के अंदर जाती ही नहीं चीजें। ये तो मैं थोड़ा सा हायर लेवल पे जा रहा हूँ, ये जेई वालों के लिए है, पर जेई वाले जो है ऑलरेडी मैथमेटिक्स में ये चीज पढ़ेंगे, पूरा मैथ्स में पढ़ेंगे। नीट में इस लेवल पे क्वेश्चन नहीं जाता, टेंशन हटा दो। नीट वाले घबरा गए होंगे, और जेई वाले मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इन चीजों को, तो बाद में जब पढ़ते हैं मैथ्स में तो वो चीजें आ जाती हैं। वो तो तुम्हारी रूटीन की बात होगी, रेगुलर में यूज होने वाला है मैथ्स में वो, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट।
अब बोलते हैं कि आफ्टर व्हाट टाइम द पार्टिकल विल स्टॉप। तो ये सेकंड वाला जो पार्ट है v इक्वल टू 0 होना है, फाइनल वेलोसिटी। स्टॉप होने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होना है। फाइनल वेलोसिटी 0 होना है तो 0 पुट कर दो इधर। ये तो अपने पास वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, 0 रख दो। 0 इक्वल टू आ गया v नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा टी। अब 0 है, 0 इधर भेज दो तो 0 डिवाइड बाय v नॉट विल बी 0, तो 0 इक्वल टू e टू द पावर माइनस अल्फा टी। इसका मतलब क्या हो गया, 0 इक्वल टू 1 बाई ई टू द पावर अल्फा टी। भाई माइनस है तो नीचे जाके अल्फा टी। अब इसको अगर हम लिखें उल्टा करके तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर अल्फा टी इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये 1 बाई 0 हो जाएगा, है ना। और एनीथिंग डिवाइड बाय 0 विल बिकम व्हाट, इन्फिनिटी। सर कहाँ मैथ्स में फंसा रहे हैं सर, ये क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं फंसा रहा, मैं तो सिंपल लिख रहा हूँ बस। भाई बोला था कि वो क्या पूछ रहे हैं, आफ्टर व्हाट टाइम, टाइम पूछ रहे हैं। द पार्टिकल विल स्टॉप, स्टॉप का मतलब वेलोसिटी 0, कितने समय के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ना टाइम निकाल के बताओ जब वेलोसिटी 0 हो जाए। मैं तो बस इतना बता रहा हूँ, कुछ नहीं। वेलोसिटी 0 पुट कर दिया, 0 पुट किया तो ये आ गया, फिर e पावर माइनस अल्फा टी था, इसको ऐसा लिख दिया 1 बाई ई पावर अल्फा टी, नीचे ले जाके प्लस किया तो इसको वापस e पावर अल्फा टी लाने के लिए 1 बाई 0 उल्टा करना पड़ेगा, तो 1 बाई 0 इज इन्फिनिटी। इसका मतलब e पावर अल्फा टी इक्वल टू इन्फिनिटी। ये अब फिर से एक और मैथ्स की बात है यहां, e का पावर अल्फा टी इंफिनिटी कब होता है, इफ e का पावर इंफिनिटी हो। और e के पावर में अल्फा तो कोई कांस्टेंट है, तो कौन किसको इंफिनिटी होना पड़ेगा इस पूरी टर्म को इंफिनिटी होने के लिए? भाई e के पावर समथिंग का वैल्यू इंफिनिटी तब होता है जब वो जो समथिंग है वो इंफिनिटी होता है। यानी मैं इसको थोड़ा यहां लिखता हूं, e का पावर अल्फा टी विल बी इक्वल टू इंफिनिटी इफ अल्फा टी इक्वल टू इंफिनिटी। e का पावर अल्फा टी इंफिनिटी तब होगा जब अल्फा टी इंफिनिटी होगा। ये एक्चुअली मैथ्स की चीज है। तो अब अगर अल्फा टी इंफिनिटी है, इट मींस दैट देयरफॉर अल्फा तो कांस्टेंट है, तो किसको इंफिनिटी होना पड़ेगा, टाइम को इंफिनिटी होना पड़ेगा, तो टाइम होगा इंफिनिटी। यानी जब टाइम इंफिनिटी हो जाएगा तब जाके इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। एक्चुअली और एक सिंपल बात बताता हूं, ये एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा। मैं तुम्हें इस बात को ग्राफ में सिखाऊंगा, ग्राफ एक सेक्शन है उसमें सिखाऊंगा कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा बनता है और नेगेटिव का एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा बनता है। तब तुम देखोगे कि जब ये टाइम की वैल्यू इंफिनिटी होती है तब जाके वो 0 को टच करता है। 0 को टच करता है यानी यहां ये ग्राफ का मतलब वेलोसिटी से है, तो वेलोसिटी तब जाके 0 होती है। मैं फिर बोल रहा हूं, दे आर वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट। टेंशन लेना नहीं है, मैथ्स वाले पढ़ेंगे, जे और नीट वालों को इसका टेंशन लेना नहीं है। हाँ, फिर भी तुम इस बात को अगर समझ पाए हो कि यहां एक चीज को तुम्हें याद रखना होगा। यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया था कि e का पावर अल्फा टी यानी 1 बाई 0 इज इन्फिनिटी, तो e का पावर अल्फा टी इज इन्फिनिटी। तो e का पावर अल्फा टी इन्फिनिटी तब होगा जब जो e के पावर में है वो इन्फिनिटी होगा। तो e के पावर में कौन है, तो अल्फा टी है, वो इन्फिनिटी होना चाहिए, पर अल्फा तो कांस्टेंट है, तो कौन इन्फिनिटी होगा, टी इन्फिनिटी होगा। तो टी इन्फिनिटी होने पे वेलोसिटी 0 होगा। सो यहां हम लिख सकते हैं v इक्वल टू 0 व्हेन टाइम इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ही ये है कि ये कंडीशन अचीवेबल ही नहीं है, यानी वो पार्टिकल कभी रेस्ट पे आने वाला नहीं। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम कैसे लाओगे, बस ये बेसिक चीज है। थर्ड पार्ट क्या कहता है, आफ्टर व्हाट टाइम द वेलोसिटी विल बिकम 50%। तो थर्ड पार्ट तो सिंपल है। थर्ड पार्ट में v फाइनल को 50% यानी कितना करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। 50% यानी आधा, यानी v नॉट बाई 2 करना पड़ेगा। इनिशियल v नॉट था ना, v नॉट से कम होता जा रहा है, कितने टाइम के बाद आधा हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी v नॉट बाई 2 रख देंगे इसी इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v नॉट बाई 2 इक्वल टू v नॉट ई टू द पावर अल्फा टी, माइनस में v नॉट कैंसिल, सो 1 बाई 2 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, ये आ गया। अब यहां से थोड़ा सा और चेंज होगा। याद करो ये e को हटा, अब हमें e के अंदर है टाइम, अब हमें टाइम निकालना है, यानी ये e फिर से हटाना पड़ेगा। देखो e क्यों आया था, क्योंकि यहाँ के ln को गायब किया था। देखो ln को गायब किया था तो e के पावर में चला गया था, अब e के पावर से वापस नीचे लाना है तो इधर ln लगाना पड़ेगा। यानी अगली स्टेप में क्या आ जाएगा, ln ऑफ 1 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा टी। देखो जरा, ln ऑफ 1 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा टी।
अब हम अगर देखें तो इसको अब क्या अरेंज करें सर, इसको अब कैसा करें, तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है। देखो एक सिंपल चीज मैं बता दूं, यहां पे ये ln ऑफ 1/2 का मतलब है ln ऑफ 1 माइनस ln ऑफ 2 इक्वल टू माइनस अल्फा टी, ये है। अब इस माइनस साइन को अगर मैं इधर भेज दूं तो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ln ऑफ 1 माइनस में आ जाएगा, यानी माइनस ऑफ ln ऑफ 1 आ जाएगा और प्लस ऑफ ln ऑफ 2 आ जाएगा इक्वल टू अल्फा टी आ जाएगा। तो यहां से जो अल्फा टी की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ln ऑफ 2 माइनस ln ऑफ 1। अब फिर से ln ऑफ 2 माइनस ln ऑफ 1 यानी ln ऑफ 2 अपॉन 1, यानी अल्फा टी की वैल्यू क्या आ गई, ln ऑफ 2 अपॉन 1 यानी ln ऑफ 2। देखो एक बात समझाना चाहता हूं, यहां से यहां आने में हमने ये प्रोसेस की, तो ln ऑफ 2/1 इज ln ऑफ 2, बट देखो ln ऑफ 1/2 यानी माइनस साइन था, इस माइनस को अगर इधर भेज दो तो सीधे ln ऑफ 2 बन जाएगा। ये भी तो कह सकता हूं कि ये माइनस साइन इधर जाते ही ln ऑफ 1/2 ln ऑफ 2 बन जाएगा, ये भी तो है। अब सिंपल चीज है, टाइम t इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ln ऑफ 2/अल्फा, दिस इज द टाइम, दिस इज द पार्ट, दिस इज द आंसर फॉर पार्ट 3, दिस इज द टाइम t। अब इसके बाद जो है लास्ट सेकेंड वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट उसको डिस्कस कर लेते हैं और वहां से फिर इसको आज यहां रोक देंगे, इसको स्टॉप करेंगे। बट आई एम टेलिंग यू दीज आर वेरी 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 गुड क्वेश्चंस। अब देखो आपसे क्या बोला गया है, मैंने बोला ही था ना वेलोसिटी को फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालो, अभी बताया ही था मैंने शुरू में। तो मैं इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व नहीं करता, मैं सिर्फ आपको इसकी हिंट दे देता हूं, a इज v dv by ds, सो v dv इक्वल टू a ds, और v dv इक्वल टू a ds, a इज इक्वल टू, यू नो दैट a इज इक्वल टू माइनस अल्फा v। तो आई होप आप इसको कर पाओगे। तो मैं इसको v dv इक्वल टू a यानी माइनस अल्फा v ds, खैर करने की भी जरूरत नहीं लगती, ज्यादा सिंपल है लगता है। तो dv इक्वल टू माइनस अल्फा ds, ये आ गया। देखो अब ये क्या बोलते हैं, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके। और वेलोसिटी अब इंटीग्रेट करना होगा हमें बोथ साइड, और वेलोसिटी तो इनिशियल v नॉट था, फाइनल v हो गया, और कहीं हमें इनिशियल ओरिजिन से स्टार्ट किया ना, तो ओरिजिन से स्टार्ट किया ना, डिस्प्लेसमेंट का जो हमें लिखना होगा वो 0 से कुछ s लिखना होगा। तो बस इसको अब हम लिख देते हैं, यहाँ से लिमिट पुट कर देते हैं, तो यह आ गया v नॉट से v इक्वल टू माइनस अल्फा s और 0 से s, सो v माइनस v नॉट इक्वल टू अल्फा s, सो फाइनली v इक्वल टू v नॉट प्लस अल्फा s, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, बस तो ये चीज़ हो गई। और बाकी क्या पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये एक चीज़ हो गई। आई होप ये आपका हो गया होगा क्वेश्चन, किसी ने सॉल्व किया होगा। 1-2 मिनट दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको आप सॉल्व करके देखें और आगे के सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के बारे में सोचें क्या आएगा। तो ये एक आपके पास आ गया। अब आपके पास पूछा जा रहा है व्हेन इट स्टॉप्स, ओके। फिर लास्ट वाले पार्ट में आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम, ओके। सो वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये तो आ गया आपके पास, और थर्ड पार्ट बी का सेकेंड पार्ट जो बोल रहा है वो कह रहा है द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बिफोर द पार्टिकल इज स्टॉप्ड, रुकने से पहले मैक्सिमम डिस्टेंस। तो रुकने से पहले तो फिर क्या करोगे भाई, v इक्वल टू 0 रख दो, और मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड, तो ये क्या आ जाएगा फिर, 0 इक्वल टू आ जाएगा v नॉट और प्लस अल्फा s, सो यहाँ से s इक्वल्स टू आ जाएगा v नॉट बाई अल्फा, और माइनस में आएगा एक्चुअली ये, पर वहाँ आपको डिस्टेंस बोला गया है, तो दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस, बट ये मॉड में होगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस s इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस ऑफ v नॉट बाई अल्फा, सो इट इज एक्चुअली v नॉट बाई अल्फा। ठीक है, सो डिस्टेंस पूछा गया, इसलिए अगर डिस्प्लेसमेंट बोलते तो हम माइनस साइन भी रख देते, कोई दिक्कत नहीं था। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, बट एज दे वर आस्किंग अबाउट द डिस्टेंस, सो डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें एक चीज़ हमें शायद कुछ गड़बड़ की है, क्या मिस की है, हाँ एक गड़बड़ हुई है, ये माइनस साइन मिस हो गया हमसे, तो ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और माइनस साइन यहाँ आएगा तो
ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, यहाँ सिर्फ ये V0 जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा, सॉरी, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस आएगा तो माइनस में नहीं आ रहा, फिर ये तो डिस्टेंस प्लस में ही आ रहा है बराबर, फिर हमें ये मॉड लेने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो प्लस ही मिल रहा है, बराबर मिल रहा है हमें। ये एक साइन मिस हो गया था एक्चुअली, ये वाला साइन है ना, तो यहाँ से डिस्टेंस आ गया V0 बाई अल्फा। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट इज डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपके पास ऑलरेडी वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम है, कहाँ है वो, ये वाली है। बस इस वेलोसिटी को आपको इंटीग्रेट करना है, मैं इस पार्ट को नहीं करूंगा आप सॉल्व। तो v इक्वल टू आपके पास V0 है, e टू द पावर माइनस अल्फा टी है, और v को आप लिख दो ds बाई डी टी। तो ये आ गया V0 e टू द पावर माइनस अल्फा टी, और ds इक्वल टू V0 e टू द पावर माइनस अल्फा टी डी टी, ऐसा लिख दें, इंटीग्रेट करें। अब ये V0 तो कांस्टेंट ही है, इसको बाहर निकाल देना, और ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं 0 से s, और यहाँ टाइम को लिख दें 0 से t। आई होप आप कर पाओगे इसको। s आ गया यहाँ पे सीधे सीधे, मैं डायरेक्ट करता हूँ, V0 आ गया, और इसका इंटीग्रेशन जो होता है यानी इंटीग्रल 0 से t e टू द पावर माइनस अल्फा टी डी टी, याद करो सब्सटीट्यूशन मेथड में e टू द पावर ax। अब यहाँ a माइनस अल्फा है तो माइनस अल्फा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आएगा V0 माइनस अल्फा, बाहर आ गया। और फिर इसके बाद आ गया इसके अंदर e टू द पावर माइनस अल्फा टी, और 0 से t लिमिट्स पुट करनी होगी आपको, तो V0 बाय माइनस अल्फा और हायर माइनस लोअर, यानी e टू द पावर माइनस अल्फा टी माइनस e टू द पावर 0 अल्फा टी, t को 0 रखोगे तो ऊपर पूरा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 विल बी 1। सो द फाइनल आंसर विल बी, आई थिंक यहाँ लिख सकता हूं मैं, फाइनल आंसर विल बी, दिस माइनस साइन को हम अंदर ले जाएं तो ये 1 आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, तो फाइनल आंसर विल बी s इक्वल टू V0 बाई अल्फा, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस अल्फा टी। दिस इज द फाइनल आंसर। मजाक में निकल ही गया, जाने दो। तो मुझे पता है आज थोड़ा बर्डन हो गया, बहुत ज़्यादा भारी थे क्वेश्चंस, बट श्योरली आई कैन टेल यू ये भारी नहीं है। बस ये दिक्कत है कि थोड़ा सा अगर आप समझें तो इसको आपको सिर्फ पॉजिटिवली लेना है। भारी नहीं है ये क्वेश्चन, दे आर वेरी इजी, आई एम टेलिंग यू दे आर। अगर मानो मेरी बात तो इन क्वेश्चंस को फिर से 2 बार 3 बार करके देखो, सॉल्व करो इन्हें, और सॉल्व करने के बाद थोड़ा इंटीग्रेशन में भी ना तुम्हें अच्छा फेथ आएगा कि अच्छा इतना ही है इंटीग्रेशन, यही है इंटीग्रेशन, इससे बियॉन्ड नहीं है। इस पे डाउट्स पूछो, इस पे कमेंट्स करो, बड़ा मजा आएगा। आई एम टेलिंग यू, अगर रेक्टिलिनियर मोशन में एक्सट्रीम लेवल पे कोई क्वेश्चन पूछा जाना है तो वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अदरवाइज इस चैप्टर से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं होता है, अगर होगा तो वो थोड़ा टफ होगा, वो इस तरीके का होगा, बट अगर पूछा जाएगा तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए इन पे प्रैक्टिस करें। मैंने टफेस्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन डील कर लिया है, अब आने वाला पार्ट जो टफेस्ट पार्ट ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन डील कर दिया है मैंने। अब आने वाला जो पार्ट है दैट इज वेरी इजी। अब आप बड़े मजा आएगा आपको, बिकॉज ऑल द थिंग्स नाउ आर डिपेंडेंट ऑन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के कराऊंगा, और साथ ही साथ आपको कुछ एक क्वेश्चंस और देने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। पहले आते ही शुरुआत में कुछ क्वेश्चन दे दूंगा एक्सेलरेशन वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस वाले, और फिर आगे अपना जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का काइनेमेटिकल इक्वेशंस वाला पार्ट है उस पर मैं जब करूंगा। अगले वीडियो से काइनेमेटिकल इक्वेशंस से डील करेंगे, बड़ा मजा आएगा। बस इन पे फोकस करें, लोड ना लें। नीट वाले एंजॉय करें, नीट वाले इतना मैथमेटिक्स नहीं झेल सकते, आई नो, तो आपको झेलना भी नहीं है। जेई वाले मैथ्स में पढ़ेंगे ही सारी चीजें, डोंट यू वरी अबाउट इट, और बस कोशिश करो सीखने की अच्छे से। नया है इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट डिफिकल्ट नहीं है, और गारंटी है 12वीं के बच्चों को भी नहीं आती ये सब चीजें कई बार, पर आप इस परिस्थिति में ना आए इसलिए आपको ये मैं पहले से बता रहा हूं। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। बट सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सकता है इसको आप स्प्रेड करें इफ़ यू लाइक आवर एफर्ट्स, और आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से हमें काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच।